प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता 1 अध्याय 1 से 6 वचन। धर्मी और दुष्ट मनुष्य का यहाँ एक चित्र हमें देखने मिलता है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। एक धर्मी व्यक्ति। अब दुष्ट व्यक्ति के विषय में हम पढ़ते हैं। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर वो हमें आशीष दे। धन्य व्यक्ति और जो धर्मी व्यक्ति है उसका जीवन परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के मार्ग में बना हुआ है और वो परमेश्वर के मार्ग, परमेश्वर के वचन से प्रसन्न है और वो पापियों के मार्ग में खड़ा भी नहीं होता है और ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पाप से घृणा करता है और पाप परमेश्वर के साथ नहीं रह सकती। और जब एक परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति जब परमेश्वर के मार्ग में चलता है, परमेश्वर के वचन में मनन करता है, परमेश्वर के वचन में ध्यान करता है, तो वो व्यक्ति वही काम करता है जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है या परमेश्वर को जो अच्छा लगता है। और ये व्यक्ति धन्य है, वो अपने जीवन में आशीषित है। और पद 3 हमें कहता है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे सफल होता है। अर्थात धर्मी व्यक्ति, अर्थात वो धन्य व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन में अपनी प्रसन्नता को पाता है, परमेश्वर के वचन में अपने ध्यान को लगाए रहता है, परमेश्वर के मार्ग में चलता है और परमेश्वर के मार्ग में बना रहता है। ये व्यक्ति अपने जीवन में आशीषित है। ये व्यक्ति बहुत ही धन्य है और सफल है अपने पारिवारिक जीवन में और आत्मिक जीवन में और अपने व्यवसाय में, कार्य में ये व्यक्ति सफल है। इस व्यक्ति के सफलता के पीछे इसका परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध है। जब परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध है तो परमेश्वर ही इसके मार्ग को तय करता है
कि इस धन्य धर्मी व्यक्ति को किस मार्ग से जाना है, कैसे जाना है और क्या करना है। इसलिए परमेश्वर का वचन ही एक व्यक्ति को निर्देश देता है, एक व्यक्ति को मार्ग दिखाता है। इसलिए पद 2 में कहता है, यह धन्य या धर्मी व्यक्ति परंतु यह धन्य व्यक्ति तो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। प्रसन्नता होती है परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के व्यवस्था से, परमेश्वर के मार्ग में इसको प्रसन्नता होती है और परमेश्वर की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। इसलिए ध्यान करता है ताकि उसमें जो कुछ लिखा है उसके अनुसार वो काम करने, जीवन व्यतीत करने, आचरण करने में वो आगे आए या उसके अनुसार जीवन व्यतीत करे। और ये व्यक्ति धन्य है, आशीषित है। परंतु दुष्ट लोग धर्मी व्यक्ति के विपरीत होते हैं। धर्मी व्यक्ति के विपरीत दुष्ट लोग होते हैं। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, धर्मी व्यक्ति की तरह दुष्ट लोग नहीं होते। क्यों? क्योंकि दुष्ट लोग दुष्टता का काम करते हैं, पाप के मार्ग में चलते हैं और पाप में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। इसलिए ये जो दुष्ट लोग हैं उनके जीवन में स्थिरता, उनके जीवन में कोई नींव नहीं है। इनका जो नींव है वो बालू में है और जब इनके जीवन में तूफान और मेघ वर्षा आएगी, आंधियां आएगी तो इनका नींव ढह जाएगा। तो दुष्ट लोग दुष्टता के मार्ग में चलते हैं, पाप के मार्ग में चलते हैं, पाप का जीवन व्यतीत करते हैं। वे स्थिर नहीं है, वे पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। और ये दुष्ट लोग अदालत में भी स्थिर नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि वे झूठ का सहारा लेंगे, झूठ को आगे रखेंगे और झूठ में जीवन व्यतीत करेंगे और इसलिए वे अदालत में भी स्थिर नहीं रह सकेंगे, वे डगमगाते रहेंगे। तो दुष्ट लोगों का जीवन स्थिरता का नहीं है। जो पाप का जीवन जीते उनका जीवन स्थिरता का नहीं है। वे अपने जीवन में डगमगाते रहते हैं और उनके जीवन में कोई स्थिरता नहीं है और कोई सफलता भी नहीं है और उनके जीवन में कोई आनंद और खुशी भी नहीं, क्योंकि पाप के मार्ग में दुष्टों को आनंद और खुशी नहीं मिलता है। वे सोचते हैं कि हम बहुत खुश हैं, परंतु वे भ्रम में है, वे धोखा में है। और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। और पापी जो पाप के मार्ग में चलते हैं, ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठते हैं, दुष्टता के मार्ग में चलते हैं, वे धर्मियों की मंडली में ठहर नहीं सकते, वे नहीं ठहरेंगे। क्यों? क्योंकि धर्मी व्यक्ति परमेश्वर के मार्ग में चलता है, परमेश्वर के मार्ग में वो बना रहता है, परमेश्वर के वचन में मनन करता है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करता है। इस कारण दुष्ट धर्मियों की मंडली में ठहर भी नहीं पाएंगे, वे रुक ही नहीं सकेंगे। क्यों? क्योंकि ज्योति और अंधकार का कोई भी संबंध नहीं है। तो जो धर्मी व्यक्ति है वो परमेश्वर के मार्ग में चलता है। और 6 वचन कहता है, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। और परमेश्वर खुद जानता है कि जो धर्मी लोग हैं, जो परमेश्वर की व्यवस्था से
प्रसन्न रहते हैं, जो परमेश्वर के वचन में चलते हैं, जो परमेश्वर के मार्ग में बने रहते हैं, परमेश्वर उनके मार्ग को जानता है। और उनका मार्ग क्या है? सच्चाई का है, पवित्रता का है, धार्मिकता का है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। तो धर्मियों का मार्ग प्रभु यीशु मसीह के मार्ग में बना रहता है, और दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। और जो भी दुष्ट है और जो दुष्टता का जीवन व्यतीत करते हैं, जो पाप के मार्ग में चलते हैं, जिनके जीवन में परमेश्वर का डर, जिनके जीवन में परमेश्वर का भय नहीं है, उनका मार्ग नष्ट हो जाएगा और उनका जीवन भी नष्ट हो जाएगा। क्योंकि पाप एक व्यक्ति को विनाश की ओर लेकर जाता है। पाप का मार्ग एक व्यक्ति को नरक लेकर जाता है। पाप एक व्यक्ति को विनाश की ओर लेकर जाता है। तो जो दुष्टों का मार्ग है वो नष्ट हो जाएगा, क्योंकि दुष्टों का मार्ग दुष्टता से भरा हुआ होता है, पाप से, छल से और परमेश्वर विरोधी विचारों से दुष्टों का जीवन भरा हुआ रहता है। इसीलिए दुष्टों का जीवन में, पापियों के जीवन में कोई आशीष नहीं है, पापियों के जीवन में कोई भी सफलता नहीं है, पापियों के जीवन में कोई भी स्थिरता नहीं है। सो पाप एक व्यक्ति के जीवन को नष्ट कर देता है। सो ये है दुष्टों का जीवन। सो धर्मी और दुष्ट मनुष्य के जीवन को हम यहाँ पे देखते हैं। और जो धर्मी व्यक्ति है, धर्मी व्यक्ति परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, परमेश्वर के वचन से उसको आनंद मिलता है और वो परमेश्वर के वचन पर ध्यान करता है, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की वो क्या करता है? चौकसी करता है, और वो परमेश्वर के मार्ग में चलता है। और धर्मी व्यक्ति का जीवन आशीषों से उसका जीवन भरा हुआ होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो प्रभु इन वचनों से आपको बहुतायत की आशीष दे मेरे प्रियो। सो और आपका जीवन आनंद और खुशी और शांति से भरा रहे। आपका हर कार्य, आपका हर एक निर्णय परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार आपका हर कार्य, आपका हर निर्णय हो, और परमेश्वर आपके कार्य को आशीषों से महमूर करे। प्रेज़ द लॉर्ड। सो प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दे इन वचनों के द्वारा। अपने प्रियों को और अपने परिवार में जरूर इस वचन को शेयर कीजिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह।